अल्हम्दुलिल्लाह ये जश्न देखकर बहुत खुशी होती है जब हम सब अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग मज़हब के लोग मिलकर आज़ादी का जश्न मनाते हैं। एक शेर से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। चाहे जुबां कटती है तो कट जाए, हम जो भी कहना है अलग ऐलान कहते हैं। दोस्तों, हमारा जो मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, आज़ादी से पहले जो हालात थे वो हमसे छुपे हुए नहीं हैं। हर किस्म का जुल्म था और बहुत ही कुर्बानियों के बाद, बहुत ही जिद्दोजहद के बाद हमें आज़ादी मिली। और फिर 1950 26 जनवरी को आइन हमारा बना, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हमें मिला, जिसे हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। लेकिन आज़ादी से पहले आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं मिली थी हमें। आज़ादी जो है ना, बहुत सारे जो है ना सोच थे हिंदुस्तान में। किस टाइप की सोच थी कि कुछ लोग ऊपर रहेंगे और कुछ लोग नीचे रहेंगे, कुछ लोगों के पास ही एजुकेशन रहेगा और बाकी लोग अनपढ़ रहेंगे, कुछ लोग जो है ना अच्छी रहन सहन गुजारेंगे और कुछ लोग जो है ना अनपढ़ रहेंगे, और कुछ लोग जो है ना माल के हकदार रहेंगे और जो है ना पावर में रहेंगे और बाकी सब लोग जो है ना गुलाम रहेंगे। लेकिन बाबा साहब का अम्बेडकर आया, हिंदुस्तान में सबको बराबरी का हक दिया, सबको अपने मजहब को चलने की आज़ादी दिया, सबको जो है ना पढ़ने का अधिकार दिया, सबको जीने का अधिकार दिया, सबको अपने मजहब को फॉलो करने का अधिकार दिया। लेकिन अंग्रेज जाते जाते दो भूल छोड़ के गए। मैं बोलता हूँ अंग्रेजों की दो ही भूल। वो क्या है? अंग्रेजों की दो ही भूल, खाकी चड्डी कमल का फूल। कौन है ये लोग? जब अंग्रेज थे इनके तलवे चाटने वाले थे, ये मनोवादी सोच के लोग हैं। जब अंग्रेज यहाँ पे काबिज थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर जो है आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। ये जो एकता, एक जो मोहब्बत थी, ये बहुत खतरनाक थी अंग्रेजों के लिए। तो इन्होंने क्या करे? अपने चमचों को पैदा करे, अपने चमचों को पैदा करके हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल जो है ना एक पॉलिसी तैयार करे। अंग्रेज तो चले गए लेकिन चमचे छूट गए। आज भी ये वही सोच के लोग जो है ना हिंदुस्तान को जो है ना खोखला कर रहे हैं। आज हमारे को बोलते ये अंग्रेजों के चाटने वाले, ये अंग्रेजों के चमचे, ये अंग्रेजों के जासूस, ये जो है ना गद्दार, हमारे को बोलते कि ये मुसलमान जो है ना ये मुल्क में नहीं रहना है, तुम लोग चले जाना। अरे जाना रहे तो हम चले जाते थे 47 में, हमारे को इख्तियार दिया था। लेकिन हम क्या बोले? ये मेरा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, हम नहीं जाते। हम बाई चॉइस इंडियंस है, बाई चांस नहीं है। हम बाबा साहेब का संविधान पसंद करें, ये मुल्क से जाना पसंद नहीं करें। हम इस मुल्क की मिट्टी में पैदा हुए हैं और यहीं दफन होंगे इंशाल्लाह, कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो ये मुल्क से हम जाना। अरे जो तुम हर घर तिरंगा जो मना रहे ना, वो तिरंगा दिए वाले हमें सुरैया तैयब जी, उन्होंने डिजाइन करे तिरंगा। वो तिरंगा लहरा के जो जय हिंद बोलते हैं, वो जय हिंद का नारा दिए हम। वो जो लाल किले पे तुम लहरा रहे हो, वो लाल किला दिए हम। वो तिरंगा लहराने के बाद सारे जहां से अच्छा पढ़ रहे ना, वो लिखे सो वाले हम। वो सारे जहां से अच्छा पढ़ने वाले भी हम, और वो हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा बनाने वाले भी हम ही। जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कौन बनाए? मुगल की जो हुकूमत थी, औरंगजेब जो रहमतुल्लाह अलैह जब हुकूमत कर रहे थे, इंडिया दुनिया का सबसे अमीर मुल्क था। दुनिया का जो है ना सबसे हाईएस्ट 27% GDP इंडिया का था, यानी दुनिया की टोटल दौलत 27% इंडिया में थी। सोने की चिड़िया थी तो इसलिए अंग्रेज लूटने आए थे ना। तो ये लूटम लाठी करने से रोकने के लिए सबसे पहले कौन उनके सामने था? मुसलमान।
क्यों मुसलमान सामने था? क्योंकि ये गुलाम मुस्तफ़ा किसी और के गुलाम नहीं हो सकते। ये अल्लाह के सिवा एक अल्लाह की इबादत के किसी और के सामने झुकने वाले नहीं है। अगर गुलामी करना है, गुलाम बनाना है, तो पहले इनको पकड़ो, इनको मारो। जब 1857 में बगावत हुई, पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर बगावत करे। वो बगावत में हिंदुस्तानियां क्या नारा दिए, जहां अंग्रेज दिखा उसको मार दो, भगा दे उनको। जो अंग्रेज के पास काम करने वाले सिपाही थे, किसान थे, मजदूर थे, जितने राजा रजवाड़े सब मिलके जो है ना एक साथ जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। पूरी गवर्नमेंट उनकी तहस नहस कर दी। लेकिन कुछ गुजरात के साहूकारा, कुछ हमारे गद्दार नवाब मिलकर पैसे गिरसे इकट्ठा कर फिर इनको वापस लाए। और जब अंग्रेज जो है ना वो वापस मारना शुरू करे हिंदुस्तानियों को, उनका नारा ये नहीं था जहाँ हिंदुस्तानी दिखा हुआ मारो। उनका नारा ये था जहाँ टोपी दाढ़ी वाला दिखा उसको मारो। क्यों? ये लोग हैं असल आज़ादी की जड़। इन लोगों के पास है ये सोच कि ये लोग जो है ना किसी के गुलाम बनना पसंद नहीं करते। ये लोग जब तक रहेंगे जालिम कोई भी जुल्म नहीं कर सकता। ये लोग हर मुस्लिम का जो है ना साथ खड़े रहने वाले हैं। तो इसके लिए जो है ना इतना कत्लेआम हुआ मुसलमानों का, इतना कत्लेआम हुआ कि ऐसी हालत थी कि किसी गांव में कोई शख्स मर जाता था, जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए इमाम और आलिम नहीं मौजूद रहता था। 7-8 गांव फिर के जो है ना बगैर जनाजे के दफन करना पड़ रहा था। उतना कत्लेआम हुआ था आलिमों का। उस टाइम पे दिल्ली से लेकर के लाहौर तक की जो है ना जो सड़क थी कंटिन्यू, पूरा झाड़ों पे कंटिन्यू उलमा इकराम के जो है ना लाशें लटक रही थी। इस तरीके से जो है ना हम शहीद वैसे लोग जो है ना ईंटों और पत्थरों से घर बनाते हैं। हमने मुल्क को जो है ना अपने सर तख्त ताज अपने सर लगाकर जो है ना इस मुल्क को बनाया। आज आज़ादी के बाद जो अंग्रेज जैसे हालात रखते थे, अंग्रेज के चमचे वही हालात लाने की कोशिश कर। इन लोग चले गए, लेकिन आज भी जो है ना जो है उस टाइम जर्नलिस्ट पे पाबंदी थी, बोलने पर पाबंदी थी, जो है ना ठीक से अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते, वैसा जो है ना पाबंदी थी, वही जो है ना कंडीशंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे आज़ादी के जो मुजाहिदीन हैं उनकी जो है ना इज्जत जो है ना कम कर कर जो है ना उनकी तौहीन कर कर उनको एक तरफ कर कर अपने जो गद्दार जो है ना लीडर थे उनको ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। जब इनके पापा को जो है ना हम नहीं छोड़े, अंग्रेज का एक डायलॉग था कि अंग्रेजी सूरज कभी डूबता नहीं, अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं। इनको हम लोग डुबा दिए तो इनके चमचों को छोड़ेंगे क्या? हिंदुस्तान का हर शहरी, हर बाज़ स्पेसिफिकली वो हर मुसलमान गुलामी पसंद नहीं करेगा, चाहे वो अंग्रेज़ों की हो चाहे अंग्रेज़ों के चमचों की हो। जब तक हिंदुस्तान में आखिरी मुसलमान है ये बाबा साहब के संविधान को कोई टच नहीं कर सकता। आज 75वीं सालगिरह मना रहे हम, मैं बहुत अफसोस के साथ बोल रहा हूँ और बहुत दिल भारी है मेरा। राजस्थान में एक 9 साल का मासूम बच्चा हंसता खेलता, अगर उसको देखेंगे तो आंख नम हो जाएंगे आप। एक मासूम बच्चे को जो है ना टीचर मार मार के कत्ल कर दिया। अंदाजा भी लगा सकते, 9 साल का बच्चा, उसकी गलती क्या थी? उन्हें एक दलित था और एक मटके से जो है ना पानी पी रहा था, बस उतनी गलती। ये सोच आज भी है। ये सोच से आज़ादी जब तक नहीं मिलती हमारी आज़ादी मुकम्मल नहीं है। ये ऊंच नीच की, ये मन्नूवाद की सोच यहाँ से जाना है, खत्म करना है हमारे को। उसके लिए हमारा सबको एक होना है और जो है ना काम करना है। जो भी जुल्म होता वो जुल्म के खिलाफ सबसे पहले मुसलमान खड़े होना है। ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क का दुश्मन मेरा दुश्मन, ये मुल्क पे आने वाली मुसीबत मेरी मुसीबत, ये एक मुसलमान का ईमान होना है और है भी। इंशाअल्लाह एक शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि हक अपना छोड़कर मुझे जाना भी नहीं है, हक अपना छोड़कर मुझे जाना नहीं है, इन झूठे खुदाओं को मनाना भी नहीं है। चलना है मुझे बुजुर्गों की डगर पे, चलना है मुझे बुजुर्गों की डगर पे, हालांकि शराफत का ज़माना नहीं है। बाकी दौरान